शर्मा जी, शहीदे आजम के ऊपर जो 23 तारीख को आप लोगों ने क्वांटम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो बहुत अच्छा लगा। मैं भी आया था, तो उसके बारे में थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि या निर्देश बताइए कि कैसे, क्या इसके पीछे भूमिका क्या है। नमस्कार मिश्रा जी। भूमिका सिर्फ इतने से है कि जिनके बल पर, जिनकी कुर्बानी के बल पर आज हम मुक्त पर्यावरण में सांस ले रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें हम समय समय पर याद करते रहें, उनकी निष्ठा को और हम प्रबल बनाते रहें। जो उन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए किया है, वो तो हम नहीं कर सकते, या जो उन्होंने बहुत सारी यातनाएं महसूस की हैं उसे तो लौटा नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम समय समय पर याद करके, उनको श्रद्धांजलि देके, उनको गर्वांजलि दे करके हम उनकी इस कुर्बानी को और बड़ा कर सकते हैं। मात्र सिर्फ इसी उद्देश्य से हर वर्ष हम 23 तारीख को उनकी शहीदों की याद में भगत सिंह, राजगुरु, और आप जानते हैं कि भगत सिंह का इनमें बड़ा योगदान है, इन सब शहीदों की पुण्यतिथि के रूप में हम इसको समय समय पर उनको याद करते हैं। और पिछले 22-23 वर्षों से दिवाली के अंदर हम सब इस तिथि को इस आयोजन के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके ब्लड में भी ये जाना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिली, कैसे कैसे ये सपूत जो है देश के लिए बलिदान हुए, ताकि उनको पता भी चले। बिल्कुल। देखिए, आजादी, जब देश आजाद हुआ है 1947 में, 47 के पहले जिन लोगों ने उस आजादी के मंजर को देखा है, आज हमारे बीच में उनमें उनकी संख्या बहुत कम है, और इस स्थिति में है कि अब वो शायद अब उम्र की आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। जी। हम सब ने आजादी की यातनाओं को, समस्याओं को नहीं झेला है। हाँ जी। हम जब पैदा हुए तो देश में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जिन्होंने इन चीजों को जाना है, उनसे सीख के, जिन्होंने उस दौर में कुछ चीजों को लिपिबद्ध किया है, ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हमारे बीच में है, उन्हें पढ़ के, बड़े बुजुर्गों से सुन के, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको ग्रहण करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको हम यथावत बताएं, ताकि उन्हें पता चले कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस प्रगति की बात कर रहे हैं, जिस उन्मुक्तता की बात कर रहे हैं, वो सब हमें कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के बाद, कितनी शहादत के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें नसीब हुआ है। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आजादी इतनी आसानी से तो नहीं मिली है, और फिर उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत हमें समझना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग इसी के माध्यम से अगर छोटे छोटे बच्चों को, नवयुवा को, समाज को अगर बिल्कुल यही मंशा है कि जो समस्याएं हमारे पूर्वजों ने सही हैं, उन्हें हमने जो महसूस किया है, वो आने वाली पीढ़ी को हम बताएं, ताकि वो सब इनसे वाकिफ रहें। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको देता हूं कि जैसे हमारे पिताजी ने जो समस्याएं झेली हैं उस दौर में, और उस मेहनत करने के बाद में हम लोगों को यहाँ तक पढ़ा लिखा के लाए, हमने उस समस्या को देखा है। हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, शायद उन समस्याओं को नहीं देखे। आज उन्हें आराम से दाल चावल रोटी मिल रही है, तो शायद उससे वो लिंकेज ना कर पाए जितना मैं लिंकेज कर पाऊंगा अपनी पिताजी को। बिल्कुल सही। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच में एक ब्रिज के रूप में बैठ खड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उन सब चीजों से उनको वाकिफ कराएं, ताकि जमीनी हकीकत से वो उनको रूबरू होते रहें, और जब भी कोई कदम उठाएं, उसके पीछे वो बैकग्राउंड को जब देखेंगे, तो जब भी आप किसी पिछले बैकग्राउंड को देख करके कोई कदम उठाते हैं या निर्णय लेते हैं, तो आपका निर्णय बड़ा ठोस होता है और बड़ा समझा होता है और बड़ा शालीन और सुदृढ़ होता है। वैसे भी इनकी शहादत को देखा जाए और सुना जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या अदम्य साहस था उनका। बिल्कुल, ये तीनों जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लगभग एक ही एज ग्रुप के थे। उसमें से शिवहरी राजगुरु जो मराठी के थे, शिव राजगुरु को हम सब राजगुरु जानते हैं, उनका पूरा नाम शिवहरी राजगुरु है। वो 1908 में हुए थे। बाकी सुखदेव और भगत सिंह 1907 में। इन सबका 3-4-5 महीनों के अंतराल का जन्म है। एक ही एज ग्रुप के तीनों लोग थे। हम जब भी किसी भाषण में बात करते हैं या किसी को सुनते हैं, तो हर व्यक्ति कहता है कि 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने अपने को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो
केवल भगत सिंह ने ही नहीं, इन दोनों और इन तीनों ने 23 वर्ष की उम्र में ही किया है। तो सबका एज ग्रुप 6-7 महीने के आसपास का है। तो इतनी कम उम्र में जब 18-20 साल में लोगों को अब लगता है कि बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब की शादी ब्याह होनी चाहिए, अब की ये पढ़ाई पूरी होने वाली है या किसी और जिम्मेदारी में जाएंगे, उसी दौरान में देश के लिए अपने को समाप्त कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जो बिस्तर पे बुजुर्ग 80-85 साल का उम्र में आने के बाद पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि मैं अब बहुत यूजफुल नहीं रहा हूं देश के लिए और समाज के लिए, घर के लिए, फिर भी वो मरना नहीं चाहता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि रोटी रोजी कमाने के चक्कर में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि कौन इतिहास को याद करता है। सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त हैं। लेकिन इस सब रोजमर्रा की आपाधापी में अगर आप लोग ये समय निकाल करके और हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, मैं तो यही कहूंगा। और आप लोगों के माध्यम से भी इन शहीदों को याद करने का जो अवसर मिला है, बहुत बड़ी बात है। और हम भी आप लोगों के माध्यम से इन हमारे जो अमर शहीद हैं, जिनके नाम हमारी जीवा पे अभी भी अमर है और अमर रहेगा जब तक हम रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा जी। हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि 130 करोड़ जनता है और 130 करोड़ एक ही सभी आयोजित करेंगे। 2-4 ही लोग समाज के अंदर हैं जो आगे आते हैं और बाकी लोगों का साथ आता है। तो ऐसे ही हम हैं, मुकेश भाई साहब है, धनरायण तिवारी हैं, रहमान जी हैं और तमाम साहित्यकार ऐसे हैं जो दिवाली के, वैभव वर्मा जी भी हैं, अनिल देवरिया हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ठीक है, उसमें से अगुवाई 1-2 कोई करता है, सबका सहयोग होता है और एक आयोजन वर्षों से होता आ रहा है। और जब तक हम सब हैं, जब हमारे रगों में रक्त है, तब तक ये आयोजन। लेकिन मैं सर मानता हूं कि अंधेरा भगाने के लिए एक दीपक ही काफी है। और चलते रहे तो कारवां तो पीछे बनता है। बिल्कुल, ये ऐसा आयोजन है, इसमें ना धर्म का कोई बाउंडेशन है जी, इसमें ना जाति का है, ना इसमें लिंग भेद है कि स्त्री नहीं जा सकती, पुरुष नहीं जाते, ना इसमें कोई उम्र का बंधन है। ये ऐसा आयोजन है जो सबके लिए है, हर वर्ग के लिए है, हर उम्र के लिए है। तो यही कारण है कि ऐसे आयोजनों पर जब देश की बात आती है, बहुत सारी विखंडताएं हमारे देश में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब देश की बात आती है, राष्ट्र की अस्मिता की बात आती है, हमारे शहीदों के सम्मान में कुछ काम करने की बात आती है, तो हर वर्ग सामने आता है और निश्चित तौर पर उस बड़े गर्व के साथ आयोजन में सब भाग लेते हैं। चलो, इसी के साथ हम अपनी तरफ से इन शहीदों को कोटि-कोटि नमन करते हैं और आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप लोगों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है और सभी को वंदन करते हैं। प्रणाम।